बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। रबर से क्या क्या बना है? रबर से बना है साइकिल की ट्यूब, टायर, गुब्बारे, फिर कभी कभी चप्पलें भी बनती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें रबर से बनी है। आपका हेयर बैंड जो होता है वो भी रबर का होता है। इसके बाद है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो हमने देखा कि टायर फटने से पहले साइकिल में हवा भरी जा रही थी, सब्जियां बेची जा रही थी, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, मोची भी बैठा हुआ था। तो वाहन चालक अपना वाहन चला रहा था, कुत्ता तोता सब अपनी जगह पर बैठे थे। ये सब हो रहा था। टायर क्यों फटा? अब टायर क्यों फटता है? उसमें अधिक हवा भर गई, ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरने पर टायर फट जाता है। चौथा है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो हम देख सकते हैं कि टायर फटने के बाद साइकिल वाला भी धड़ाम से गिर गया, साइकिल भी गिर गई, कुंजड़िन की सब्जी गिर गई, गुब्बारे उड़ गए, मोची का सामान बिखर गया, वाहन के बीच एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब टायर फटने के बाद हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। आपको ये पैराग्राफ जो दिया गया है, सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर से वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर अच्छे अक्षरों से लिखना है, सुलेखन करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वो आपको बहुत रोचक लगेगा। यहाँ पर एक जैसे दो चित्र दिए गए हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क है। तो आपको उसमें से ढूंढना है कि इन दोनों चित्रों में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या अंतर है। ये तो आपको बहुत मज़ा आने वाली चीज़ है। जैसे कि पहले चित्र में फूल है और दूसरे चित्र में फूल है, वो दोनों अलग हैं। फिर मछली का मुंह भी इधर से उधर हो गया है। जब बतख जो है उसकी चोंच भी अलग है। सूर्य है, उसके किरण भी अलग से बनाए गए हैं। जो वृक्ष है नदी के पास, वो भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो अब मैं सब नहीं बताती हूँ, आपको भी ढूंढने में मज़ा आएगा। तो आप यह स्वाध्याय आसानी से कर सकते हैं।